नमस्कार साथियों। और आज हम बात कर रहे हैं फिर किसानों पर। और साथियों, किसानों के ऊपर चारों तरफ से परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। आप देखिए, एक साल पहले 2023 में चुनावों के पहले जो वर्तमान मध्य प्रदेश में सरकार है, उन्होंने कहा था कि हम 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देंगे। उन्होंने कहा था कि हम 3100 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदेंगे। उन्होंने कहा था कि हम 2700 रुपये प्रति कुंटल गेहूं खरीदेंगे। सरकार बन गई, एक बार धान की खरीदी हो चुकी, एक बार गेहूं की खरीदी हो चुकी, ये दूसरी बार धान की खरीदी फिर से शुरू है। लेकिन अपने कहे हुए वादों पर जो 3100 रुपये प्रति कुंटल धान की खरीदी होनी थी, वो नहीं हो रही। ये सरासर झूठ बोल के सत्ता हथियाने का जो प्रयास है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो किसानों का हो रहा है। कि जो किसान 100 कुंटल धान बेच रहा है, उसको 800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से घाटा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि 100 कुंटल में उसको 80,000 रुपये का घाटा हुआ। दूसरी तरफ 50 किलो की कट्टी, खाद की कट्टी, आपने 5 किलो उससे कम कर दिया। सरासर चोरी कर ली खाद की। रेट नहीं घटाए, कि बिजली के बिल बढ़ा दिए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रति कुंटल आपने किसानों का 1,000 रुपये घाटा कर दिया। तो हम अगर मान के चलें कि किसान यदि 100 कुंटल धान बेचने गया है, तो उसको सीधे सीधे 1,00,000 रुपये का नुकसान हुआ है। और उस 1,00,000 रुपये में वो किसान अपने पूरे साल अपने घर के लिए कपड़े खरीद सकता था, घर के लिए बिजली का बिल दे सकता था, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कापी किताबें ले सकता था। आपने पूरा नुकसान उसको कर दिया है। और अभी भी सरकारों के कान में जू नहीं रेंग रही, सरकारों को सुनाई नहीं पड़ रहा आवाजें किसानों की। उधर हरियाणा और के किसान, उधर पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। वो अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में पूरी देश की बड़ी पंचायत जो संसद में चल रही है, उसके सामने वे अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन उनको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। तो चारों ओर से किसानों को परेशान किया जा रहा है। उनके स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, उनके बच्चे कहां पढ़े। उनके नजदीक के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, वे अपना इलाज कहां कराए। तो किसान इस समय सबसे ज्यादा परेशान है। आप महंगाई बढ़ा देते हैं, तो जो एम्प्लॉय है उनको आप महंगाई भत्ता देते हैं, आप उनका डीए बढ़ा देते हैं। लेकिन किसानों का क्या है? किसान किस हालत में जी रहा है? इसलिए किसान भाइयों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप लोग उठिए, जागिए, होश में आइए। और आपको बेहोश करने के लिए भी जो तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उनको समझिए। किसानों के बच्चों को न शिक्षा मिल पा रही है, न उनको स्वास्थ्य मिल पा रहा है। और हर शाम हर गांव में अवैध शराब की बिक्री चालू है। नए नए लड़कों को नशे में ढकेला जा रहा है और लोगों को बेहोश किया जा रहा है कि वे होश में ना आए। ऐसी स्थिति में मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, आग्रह है, कि वो जहां भी हैं संगठित हों, अपनी परिस्थितियों को समझें और उठ खड़े हों और होश में आए और अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ें। अन्यथा ये जो वर्तमान में जो सरकारें हैं, ये सरकारें आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी।
तो उठिए, एक साथ पूरे देश के किसानों की आवाज बनिए, नहीं तो कल बहुत देर हो चुकी होगी। साथियों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स जरूर करिएगा। धन्यवाद।